लोगों ने इस पार्ट का जिक्र किया था अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है, कितने स्टेटों में फैला हुआ है, इसका प्रसार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें। अर्ध शुष्क मतलब जो आधा सूखा होता है बाबू वो। तो अब हम अर्ध शुष्क पढ़ेंगे। शुष्क मरुस्थल हम लोग यहाँ पे पहले उसको पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे? अर्ध शुष्क जो आधा सूखा है। इसका मतलब ये है बाबू कि आधा सूखे का मतलब कि वहाँ थोड़ी बहुत बरसात होती है। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल को मैंने क्या किया, काट करके अलग निकाल लिया ताकि आप लोगों को सेपरेट समझ आ जाए। इस प्रकार से कि तरबूज को काटने के बाद फिर नमक मिला के बड़ा मज़ा आता है, इसलिए हम लोगों ने इसे तरबूज की तरह काट लिया है। 4 भागों में हमने इसे बांट लिया है। फिर अर्ध शुष्क आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मरुस्थल की 1-2 बातें और रहेंगी, फिर अरावली पढ़ेंगे। 4 भागों में मित्रों मैंने इसे बांट लिया है। और एलडीसी में एक बार प्रश्न पूछा था कि लूणी बेसिन और शेखावटी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। अब इसका उत्तर मेरा वही भाई वही बंधु दे सकता है जिसने इसे इस तरह से पढ़ा होगा, है ना। आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा, इतना आप विश्वास रखिए। देखिए घग्गर आप सभी जानते हैं। घग्गर एक नदी है जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है तो नहीं कह सकते हैं बहती थी, अब बहती हुई क्या पता। तो ये घग्गर एक नदी है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं घग्गर का मैदान, या इसे हरित घाटी प्रदेश भी कहते हैं। देखिए सॉरी, घग्गर गंगानगर और हनुमानगढ़ के, गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती थी तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हरित घाटी प्रदेश भी कहा जाता है या घग्गर का मैदान भी कहा जाता है। ये हमें नदियों के अंदर पढ़ेंगे कि नाली, पाट, बग्गियाँ जिस क्षेत्रों में होकर के बहती है इसे ये सब कहते हैं। ये तो हम डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे। आई होप आपको अब तो समझ आ रहा होगा। अब देखिए जोहड़ किसे कहते हैं और चोबी किसे कहते हैं। ये अब बाबू हम लोगों ने घग्गर पढ़ लिया कि घग्गर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नाली, पाट ये समझ आ गया आपको। अब पढ़ते हैं शेखावटी। शेखावटी कई नाम से शेखावटी क्यों कहते हैं? क्योंकि राव शेखा जी ने बसाई थी, तो क्या कहते हैं शेखावाटी। कैसे तोरावाटी क्यों कहते हैं? राजपूतों की एक गोत है तंवर, तो तंवर इसके आसपास बसे थे, इसलिए इसे तोरावाटी कहा जाता है। आंतरिक जल प्रवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक चूने की परत पाई जाती है मिट्टी के अंदर, तो पानी जमीन से तो अंदर चला जाता है बाबू, जमीन से तो अंदर चला जाता है। मान लीजिए ये जमीन की परत है तो पानी जमीन से तो अंदर चला गया, लेकिन जो कि नीचे वो क्या थी, चूने की परत थी, तो पानी नीचे जा नहीं सका और उस चूने के ऊपर बहना शुरू कर दिया, तो ऊपर से बहने के कारण हमने इसे क्या कह दिया? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। ठीक, अब देखते हैं जोहड़ किसे कहते हैं। बाबू शेखावाटी जो क्षेत्र है और उस शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो कुएं बने हुए हैं उन कुओं को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जोहड़ कहते हैं। तो फिर सर चोबी किसे कहते हैं? चोबी मतलब होता है चुम्बना, मतलब तूने चुपकी लगाई, कौन लगाई? चुपकी मतलब किस चीज़ में डूबना। तो आप लोगों को पता होगा बाबू कि कुआं बनाते हैं तो कुएं के अंदर नीचे छोटी कुई बनाते हैं, उस हमारी भाषा में उसे कुई कहते हैं, लेकिन शेखावटी की भाषा में उसे चोबी कहा जाता है। कुएं के अंदर जो गहरा एक और गड्ढा बनाया जाता है उसे बाबू चोबी कहा जाता है। पुलिस में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं कि बेर या बेरा क्या है। देखो बाबू, हम शेखावटी क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? गोली जोहड़ कहा जाता है। हमारी भाषा में कुएं कहा जाता है, कुआं। और जयपुर जो है उसकी भाषा में इसे बेर या बेरा कहा जाता है कि बेर में ज़्यादा पड़ जाऊंगी तो ब्याह नहीं करोगे तो बेर का मतलब क्या होता है? कुएं होता है। तो जयपुर की भाषा में बेर और बेरा। देखते हैं बाबू खादर और बांगर क्या है। खादर बांगर नाम आप साथ में लेना ताकि परीक्षा में आए तो कंफ्यूज ना हो। देखिए बाबू, जब नदी बहती है तो नदी अपने साथ कई चीज़ें लेकर के चलती है, ठीक है। इमेज में देखिएगा, नदी जब बहती है तो नदी अपने साथ जो चीज़ें साथ में आती है, वीडियो में देखिएगा कि जो चीज़ें साथ में आएगी नदी सबको बहवा करके ले जा रही है। सबको बहाने के बाद कहीं तो नदी इसे ले जा करके छोड़ेगी। तो बाबू जिस जगह पर ले जा करके नदी इन सबको छोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? उसे खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर। क्यों? क्योंकि जहाँ करके उस मिट्टी को छोड़ेगी मिट्टी क्या होगी? उपजाऊ होगी। तो सीधा सो गया, नदी के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को बाबू क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अब मान लीजिए मिट्टी ला करके छोड़ दी, लेकिन कई सालों तक बरसातें नहीं हुई, नदी बहना बंद हो गई, वहाँ भाटा, ढीम, कोकरा वोकरा जमगा,
तो वो जमने की वजह से क्या हो गया, नदी बहना बंद हो गई। बाद में कई वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, बाद में बहेगी तो नदी अपना रास्ता बदल लेगी और वो जो मिट्टी है जो पहले उपजाऊ थी क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ। तो बाबू में नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को खादर और नदी द्वारा जो मिट्टी लाकर छोड़ी जाती है बाद में जो अनुपजाऊ हो जाती है उसे क्या कहते हैं, बागर कहते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। बागर और बागड़ अलग अलग है, बागड़ बाद में समझाऊंगा, भी यही समझिएगा। देखिए बाबू आगे समझते हैं, ये समझ लिया घग्गर हनुमानगढ़ वाला, गंगानगर हनुमानगढ़, ये समझिए बाबू शेखावाटी तोरावाटी। अब समझते हैं नागौरी उच्च भूमि। इसे उच्च भूमि क्यों कहते हैं, क्योंकि बाबू ये जमीन से 300 से 500 मीटर ऊपर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। एक बात ध्यान दिएगा बाबू, जो पूरा मरुस्थल है ये पूरा मरुस्थल कहीं ना कहीं 33 सागर का अवशेष है, लेकिन ये 33 सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नमक है उसमें माइकासिस चट्टान मिली है और माइकासिस चट्टान के अवशेष होने के कारण ये 33 सागर का अवशेष नहीं है। ध्यान रखना है। कौन, नागौरी उच्च भूमि 300 से 500 मीटर ऊपर है। बाबू एक बात यहाँ समझिएगा कि पर्वतसर, कुचामन और नावा के अतिरिक्त पर्वतसर, कुचामन और नावा, इन तीनों के अलावा यहाँ पर बाबू कहीं पर कोई पहाड़ी नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, सब कुछ समझ भी आ रहा होगा। आगे देखते हैं बाबू कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी क्या होती है। काजरी जो संस्था है उसने अजमेर से नागौर के बीच में एक पट्टी खोजी थी जिसमें क्या था, फ्लोराइड, बहुत फ्लोराइड नमक के अंदर पाया जाता है और उसमें क्या होता है कि आजकल पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए आपके जो गोले हैं, जो आपके हाथ हैं, इनमें कट के निकलना शुरू हो, कटा कट 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 बोलते हैं, तो वो इससे क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है तो नागौर में ज़्यादा है। अमृतसर से जो नागौर का बीच का क्षेत्र वहाँ पर लोगों की हालत ख़राब है, वो कुबड़े होने शुरू हो गए हैं, इसलिए इसका नाम है कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। क्यों, क्योंकि ये जो फ्लोराइड पट्टी है इसे क्या कहा जाता है, कुबड़ पट्टी या बाबू बांका पट्टी कहा जाता है। ये नागौर आपसे पूछेगा फ्लोराइड से प्रभावित सबसे बड़ा जिला, ध्यान रखना नागौर है, और फ्लोराइड से प्रभावित सबसे बड़ा जो गांव है बाबू आस का गांव है, जो कि नागौर का ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ। आगे देखते हैं बाबू की लूणी जो बेसिन है वो क्या है, फिर और बात की बात है तो बाद में करेंगे। लूणी आप जानते हैं बाबू एक नदी है, क्या है, एक नदी है जो कि नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ में से नाग लपेटा खावे आधी आधी रात ने, यह वाई नाग है, समझ ले तुम्हारी बात ने। तो ये वही नाग पहाड़ है। 6 जिले, 6 के 6 जिले आपको याद करने हैं। अजमेर से बाबू ये निकलती है, सीधा ध्यान रखना अपने से। अजमेर से फिर ये जाकर नीचे होती है, वहाँ पे नागौर आता है, फिर ये पाली जाती है, फिर जोधपुर जाती है, उसके बाद ये कहाँ जाती है, बाड़मेर, और अंत में जालोर। 6 के 6 जिले, क्योंकि जब आप नदियों के अंदर पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी। बस बाबू अजमेर के बाद ये कहाँ जाती है, नागौर, फिर बाबू जाती है ये पाली, फिर ये जाती है बाबू जोधपुर, फिर ये बाड़मेर और फिर ये जाती है जालोर। आई होप आपको समझ आ रहा है, हाँ गुरुजी आ रहा है। इनके बीच में बाबू कई पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं, इन पहाड़ियों को हम बाबू मोकल सर्ग और सिवाना के बीच में यहाँ पर कई पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को हम बाबू 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। मैदान की बात मैदान के अंदर करेंगे, अभी सिर्फ आप ये समझिएगा कि 56 की पहाड़ी मोकल सर से और सिवाना जो बाड़मेर है उसके मध्य में है। बाबू ये जो चट्टाने हैं ये किसी न किसी चट्टान का अवशेष है, तो बाबू ये ग्रेनाइट चट्टान है। तो ग्रेनाइट चट्टान से जो 56 की पहाड़ियाँ हैं बाबू ये ग्रेनाइट चट्टान से बनी हुई है, और ग्रेनाइट चट्टान से बनने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट चट्टान कहा जाता है। ग्रेनाइट चट्टान कहेंगे। आपसे पूछेगा बाबू परीक्षा में कि ग्रेनाइट सिटी कौन सी, ध्यान रखिएगा कि ग्रेनाइट सिटी बाबू जालोर है। ठीक है, अब जो मोकल सिंह में जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में बाबू एक पर्वत है जिसका नाम है नाकोड़ा पर्वत, और ये नाकोड़ा पर्वत है जैनियों का यहाँ पर क्या है बाबू तीर्थ स्थल है। ध्यान रखना थोड़ी बात। यहीं पर बाबू एक और चीज़ है, यहाँ पर एक और है हल्देश्वर पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर एक स्थान है बाबू पीपलूद, और उस पीपलूद स्थान को जो है वहाँ पर पीपलूद स्थान है हल्देश्वर पहाड़ी पर। ये जो पीपलूद स्थान है इसे मारवाड़ का बाबू माउंट आबू कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंट आबू। किसको, हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर पीपलूद स्थान क्या कहते हैं, माउंट आबू। बाबू ये तो आपने समझ लिया कि 56 की पहाड़ी कहाँ है, ये भी आप जानते हो 56 के मैदान कहाँ है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 56 के पर्वत कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों कि 56 के जो पर्वत हैं वो कहाँ हैं, वो अपने
उदयपुर में है, तो ये ध्यान रखना। अब बाबू हमने बाघा पट्टी सबकी बात कर ली, एक चीज़ बच रही है कि हरियल कबूतर। देखो बाबू, हरियल कबूतर या हरियल पक्षी वैसे तो यूपी में पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ है वो नागौरी उच्च भूमि के अंदर ये पाए जाते हैं। लेकिन जो परीक्षा वाला पूछेगा वो ऐसे पूछेगा कि हमें बाबू ये बताइए कि हरे कबूतर जो है वो राजस्थान में कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो सर इसका अभ्यारण्य है जो अपने अलवर का, उसके अंदर ये पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आज जो अपना है वो मरुस्थल के दोनों भाग हैं वो अपने आज कंप्लीट कर लिए हैं। और एक समझ लीजिए पीवना क्या होता है, पीवना शब्द की प्रजाति होती है जो अपने जैसलमेर की साइड पाई जाती है। ठीक है, बहुत खतरनाक सांप बताते हैं ये होता है, ऐसे सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा होता है जो अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा। पिछली वीडियो हमने सुस पढ़ा था, इस वीडियो हमने अर्थ सुस पढ़ लिया। चलो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।